और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने और ले जाने का दावा शिवराज सिंह सरकार बहुत जोर शोर से कर रही है, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ नजर आ रही है। सूबे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसों के जरिए जाने वाले लोगों को खाने पीने की सहूलत देना दूर की बात, इन लोगों से बसों के जरिए किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही है। और यही नहीं, किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल करने वाले गाड़ी मालिकान कोरोना लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बस के अंदर तो भीड़ है ही, हद तो ये है कि बस की छतों पर भी लोगों को बिठाकर ले जाया जा रहा है। ये हमारे धार जिला से धार से सागर तक आपको ऑर्डर जी, धार से सागर तक आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिली? कुछ भी नहीं मिला, फ्री से बने। इसमें किराया लग रहा है 2200। कितना किराया ले रहे हैं भाई साहब? 2500 रुपए लिए गए आपसे। किसने लिए भाई? ड्राइवर ने लिए कि प्रशासन ने लिए? कंडक्टर लिया। अभी हम लोगों से मांगे हैं, अभी हम लोग दिए नहीं। अभी दिए नहीं है, ठीक है। चढ़ने के 2500 रुपए भाई साहब, कितने पैसे दिए? 300-300। 2500। कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आ रहे हैं। तो आप लोगों से बस में चढ़ने के पैसे लिए गए हैं? 2500 रुपए पर मेंबर से। सर 40 दिन से लॉकडाउन में पड़े हुए, फिर भी 2500 रुपए ले रहे हैं सर। ये 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोग हैं, 2500 रुपए के हिसाब से आपसे पैसा लिया है। सर हम लोग को बोले फ्री सेवा है, फ्री सेवा है। बीच में गाड़ी रोक के बोले किराया दो, बीच रास्ते में। ये कंडक्टर ने बोला आपसे? ले लिए पैसे जबरदस्ती कर। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए बुहरान और लॉकडाउन के बाद के हालात पर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला के साथ बुध को मीटिंग की। मीटिंग में सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत के जरिए लॉकडाउन की प्लानिंग पर सवाल उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद मुल्क में क्या होगा, इसके लिए हुकूमत के पास क्या लाया अमल है। मीटिंग में कांग्रेसी वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत के जरिए जोन की जुमराबंदी में मनमानी करने का भी इल्जाम लगाया। साथ ही प्लानिंग और पैकेज समेत कई मुद्दों पर मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के वज़ीर आला ने मरकज से राहती पैकेज देने की मांग की है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक लोगों और रियासतों को माशी पैकेज नहीं मिलेगा, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन पर मरकज के नजरिए की मजम्मत की। लॉकडाउन से परेशान आवाम के लिए कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने 1610 करोड़ रुपयों के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। सीएम येडियुरप्पा के मुताबिक 1610 करोड़ रुपए के पैकेज से किसानों, बागबानों, धोबियों, हज्जामों, तामीरी मजदूर, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स के अलावा MSME के पावर टैरिफ में रियायत दी जाएगी। कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम से रियासत के 60,000 धोबियों, 2,30,000 हज्जामों, 8.25 लाख टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स को फायदा पहुंचेगा। तमाम के बैंक अकाउंट्स में हुकूमत 5-5 हज़ार रुपये जमा कराएगी। इलावाजी फूलों के किसानों को फी हेक्टेयर 25,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। हार्टिकल्चर फार्मर्स को भी हुकूमत मुआवजा देगी। ताहम अभी इसके कवानीन पर गौर किया जा रहा है। येडियुरप्पा के इस ऐलान को कर्नाटक की आवाम के लिए बड़ी राहत की खबर माना जा रहा है। दूसरी जानिब रियासत में शराब की मांग को देखते हुए सीएम येडियुरप्पा ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 11% कर दिया।